अभी एक व्यक्ति भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर अभी कुछ घंटे पूर्व आए हैं और वो आकर पत्रकारों से उनकी जातियां पूछ रहे हैं। वो वहां पे जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं वहां पर पत्रकारों से पूछ रहे हैं, तुम्हारे एडिटर की क्या जाति है, तुम्हारी क्या जाति है, तुम में से कौन फला जाति का है, कौन दूसरी जाति का है, बताइए। आज इस पवित्र धरती पर वो पधारे हैं। आज रांची में एक खुलासा जरूर करके जाए श्रीमान राहुल गांधी जी कि सबसे पहले तो उनका धर्म क्या है। वो हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, पारसी है। कभी वो दत्तात्रेय गोत्र के बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी पारसी बन जाते हैं, कभी महात्मा गांधी से अपने आप को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले आज पूरे 40-50 मिनट तक उन्होंने सिर्फ लोगों से जातियां पूछी है। राहुल गांधी जी, कृपया करके आज इस पवित्र धरती पर अपनी जाति जरूर बता के जाना, फिर लोगों से उनकी जातियां पूछना। देश को और झारखंड को बांटने की मानसिकता वाले राहुल गांधी जी ने आज एक भी ऐसा वाक्य नहीं बोला जिससे झारखंड राज्य विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके। कभी दलितों की बात करी, कभी जनजातीय लोगों की बात करी, कभी पिछड़ों की बात करी। राहुल गांधी जी, दलितों के सबसे बड़े नेता और हमारे पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर साहब को आपने 4 दशक तक देश का सर्वोच्च भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा? क्यों 1999 में ही संसद के सेंट्रल हॉल में जब बीपी सिंह जी की सरकार थी, उनकी चित्र का वहां पे सम्मिलित किया गया? क्यों 4 दशक तक, 5 दशक तक, 1947 से लेकर 1989 तक 5 दशक तक आपने बाबा साहब की अनदेखी क्यों करी? देश आपसे पूछना चाहता है। क्यों जब रामनाथ कोविंद साहब एक दलित राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति बने, तो आपकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको कट सी कॉल नहीं किया? क्यों राहुल गांधी जी, आपने अपने उस सांसद को पार्टी से बेदखल नहीं किया जिसने देश की पहली दलित महिला राष्ट्रपति का अपमान किया? आपके सांसद, आपके विधायक, जब देश में कंसेंसस की जरूरत थी, जब इस भूमि की बेटी, इस धरती की बेटी, संथाल परगना की बेटी देश की राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही थी, तो उपेक्षा आपसे ये रखी थी हमने कि आप इसमें चुनाव नहीं कराएंगे, इसको निर्विरोध तरीके से लेके जाएंगे। पर आपने और आपकी अलायंस के सारे दलों ने देश की पहली दलित राष्ट्रपति के विरोध में मतदान किया। यह आपकी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी मानसिकता। झूठ कब तक बोलेंगे? कब तक आदिवासियों को ठगने का काम करेंगे? आपके पिछड़े लोगों के प्रति क्या मानसिकता है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी, स्वर्गीय श्री सीताराम केसरी जी का शव कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय में नहीं आने दिया, जो क्योंकि वो बैकवर्ड थे, इसलिए उनको धक्के देकर कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय से निकाला, एक अध्यक्ष को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। और आज आप देश को दलित, आदिवासी और बैकवर्ड का ज्ञान देते हो। कभी आरक्षण के मुद्दों पर आज आपके खुद के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ कहा आज ही कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। कान खोल के सुन लीजिए राहुल गांधी जी, आप और आपकी पार्टी के सारे लोग जितना दम लगाए लगा लो, पर हम दलित और आदिवासी का आरक्षण मुस्लिम समाज को नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे। आप खुलेआम कह रहे हो ना कि हम मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे। आप आरक्षण के विरोध की बात अमेरिका तक जाके करते हो और यहां आके हमको जातियां पूछते हो हमारी। कभी आपने कभी किसी युवा से पूछा कि 1 साल में 5 लाख रोजगार का वादा हेमंत सोरेन ने किया था, उसका क्या हुआ? कभी आपने ये पूछा कि 2,000 रुपए प्रति माह
5 साल तक महिलाओं के खाते में डालने का वादा हेमंत सोरेन और आपके इंडिया अलायंस के घटक दलों ने किया था। उसके अनुसार 1,20,000 रुपया झारखंड की हर महिला के खाते में जाने चाहिए थे, गए 2,000। राहुल गांधी जी, वो 1,18,000 रुपए कहां है? वो किसके अलमारा में पड़े हैं? हमें पता है, वो उन लोगों के अलमेरे में पड़े हैं जिनके यहां पर 350 400 करोड़ रुपए की नोटों की थप्पियां दिखती है। बैंक के जो काउंटिंग मशीन है वो खराब हो जाती है गिन गिन के, पर उनके नोट बंद नहीं होते, उनके नोटों की गिनती पूरी नहीं होती। आप कभी उनके बारे में बात करेंगे? जिन लोगों की आप बात करते हो यहां आकर इस पवित्र भूमि पर आके, आपके मुख्यमंत्री उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, और आप यहां पे आके बोलते हो कि फलाना वो है, फलाना वो है। आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो?